नमस्कार। गुड्डी की पोटली यूट्यूब में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए 4 नंबर के लिए अंगूठे वाली सॉक्स का एक और वीडियो लेकर आई हूँ। मुझे उम्मीद है आपको ये सॉक्स ज़रूर पसंद आएगी। जिसके पैर का तला 7 इंच 7.5 इंच होगा, उसके पैर में ये सॉक्स बिल्कुल ठीक आएगी। और इसी के साथ ही इसको हमने अंगूठे वाली सॉक्स बनाया है और इसमें अंगूठे की शेप जो है वो हमने प्रॉपर शेप दी है। इसको हमने यहाँ से स्टार्ट करते हुए पहले इस हिस्से को बनाया है, फिर उसके बाद हमने अपने इस हिस्से को बनाया है, इसके बाद पैर के पंजे को बनाया है, फिर हमने इसको अंगूठे और पंजे में डिवाइड करके लास्ट में हमने इसके तल्ले की शेप बनाई है। और तल्ले की शेप दोनों सॉक्स में बिल्कुल एक जैसी और प्रॉपर बन के आई है। इसमें हमने प्रॉपर एड़ी की शेप भी दी है, दोनों साइड की एड़ी की शेप भी आप देखिए बिल्कुल एक जैसी बनकर आई है। लास्ट में हमने इसकी सिलाई करी है। तो आइए अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इसको बनने में टोटल वूल 50 ग्राम लगी है। जुराब को बनाने के लिए मैं वर्धमान की स्पार्की वूल का इस्तेमाल कर रही हूँ और इसका शेड कार्ड है SEL 004। इसमें बहुत से शेड्स हैं और ये बहुत फाइन वूल है। आप इसका चाहे बेबी स्वेटर बनाओ, कार्डिगन बनाओ, बहुत अच्छा बनकर आएगा। तो आइए अब हम अपनी सॉक्स बनानी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एक बूट मैंने पूरे का पूरा बनाया हुआ है और एक बूट में पूरे का पूरा आपके सामने बनाऊंगी। दोनों बूट को बनाने का तरीका बिल्कुल सेम है। सबसे पहले हम इसके फंदे डालेंगे और फंदे हमको बिल्कुल लूज डालने हैं, इसलिए फंदे डालने के लिए आप 9 नंबर की सिलाई का इस्तेमाल करें। 9 नंबर की सिलाई पर फंदे डालने के बाद इसके ऊपर मैंने इसको 11 नंबर की सिलाई पर मैं बना रही हूँ। 11 नंबर की सिलाई पर बनाना है और फंदे यहाँ से 44 स्टिचेस डालने हैं, 22 जोड़ डालने हैं और 10 रो यहाँ पर हमने कंप्लीट करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10। अब हम इसके ऊपर बनाएंगे। इसके ऊपर अब हम अपने इस डिजाइन को बनाना शुरू करेंगे। हमारा ये डिजाइन 7 फंदों का डिजाइन है और 4 रो में जाकर कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले हम यहाँ पर अपने डिजाइन की सीधी साइड से रो नंबर 1 बना रहे हैं। पहला फंदा आप बुनकर बनाओ या बिना बुने, ये आपकी अपनी चॉइस है। हम यहाँ पर बिना बुने बना रहे हैं। धागा अपनी ओर करेंगे और 5 फंदों पर जो डिजाइन डालेंगे इसी डिजाइन को रिपीट करेंगे। एक फंदा उल्टा, 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 और एक फंदा उल्टा। 7 फंदों का हमने डिजाइन बना लिया। इसी डिजाइन को रिपीट करना है। एक फंदा उल्टा, 5 फंदे सीधे और एक फंदा उल्टा, एक फंदा उल्टा, 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 और इसी के साथ एक फंदा उल्टा। और इसी तरह से बनाते हुए हम अपनी रो को कंप्लीट करेंगे और रनिंग वे में हमारा डिजाइन बन जाएगा 5 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे, 5 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे। तो पहले हम इस रो को कंप्लीट कर लेते हैं। इसी तरह से बनाते हुए हमने सीधी साइड से रो नंबर 1 कंप्लीट कर ली है। रॉन्ग साइड रो नंबर 2, पहला फंदा बिना बुने उल्टा उतार लेंगे और रॉन्ग साइड से हमारा डिजाइन हमेशा ही ऐसे बनेगा। एक फंदा सीधा और 5 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 और एक फंदा सीधा। बस इसी डिजाइन को रिपीट करना है। एक फंदा सीधा, 5 फंदे उल्टे और एक फंदा सीधा, एक फंदा सीधा, 5 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 और एक फंदा सीधा।
बस इसी तरह से बनाते हुए रॉन्ग साइड से रो नंबर 2 कंप्लीट करेंगे और रनिंग वे में हमारा डिजाइन बन जाएगा 5 फंदे उल्टे 2 फंदे सीधे। तो पहले हम इस रो को कंप्लीट कर लेते हैं। रॉन्ग साइड से बनाते हुए हमने अपनी डिजाइन की रो नंबर 2 कंप्लीट कर ली है। सीधी साइड से रो नंबर 3 बना रहे हैं। पहला फंदा बिना बुने सीधा उतार लेंगे, एक फंदा उल्टा बनाने के बाद 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा, एक जाली, एक फंदा सीधा, एक जाली और इन 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा, इस तरीके से करेंगे और एक फंदा उल्टा। इसी के साथ ही हमने अपने 7 फंदों के डिजाइन को कंप्लीट कर लिया। एक फंदा उल्टा, 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा, एक जाली, एक फंदा सीधा, एक जाली, 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा, इस तरीके से और एक उल्टा। और इसी के साथ एक बार हमने डिजाइन बना लिया, एक बार हम अपने डिजाइन को रिपीट कर रहे हैं। एक फंदा उल्टा, 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा, एक जाली, एक फंदा सीधा, एक जाली और इन 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा, इस तरीके से करेंगे और एक फंदा उल्टा। एक बार हमने अपना डिजाइन बना लिया, एक बार रिपीट कर लिया। इसी तरह से बनाते हुए हम अपनी इस रो को बिल्कुल कंप्लीट करेंगे, इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। सीधी साइड से रो नंबर 3 हमने कंप्लीट कर ली है। रॉन्ग साइड रो नंबर 4, पहला फंदा बिना बुने उल्टा उतार लेंगे, एक फंदा सीधा और 5 फंदे उल्टे। एक, ये जो हमने जाली डाली है इसको भी हम उल्टा ही बनाएंगे। 2, 3, 4, 5 और एक फंदा सीधा। इसी डिजाइन को लगातार रिपीट करना है। एक फंदा सीधा, 5 फंदे उल्टे और एक फंदा सीधा। फिर से एक फंदा सीधा, 5 फंदे उल्टे, 1, 2, 3, 4, 5 और एक फंदा सीधा। इसी तरह से बनाते हुए रॉन्ग साइड से हम अपनी डिजाइन की रो नंबर 4 कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर हमने अपने डिजाइन को एक बार कंप्लीट कर लिया है, रो नंबर 4 तक कंप्लीट कर लिया है। इसके ऊपर एक बार हम अपने डिजाइन को और बनाएंगे, रो नंबर 1, 2, 3, 4 और फिर से 1 और 2 रो नंबर बनाएंगे। तो इस तरह से हमारी यहाँ पर 6 रो बन जाएंगी, टोटल रो 10 हो जाएंगी। तो पहले मैं यहाँ पर 6 रो बना लूं, 1, 2, 3, 4, 1 और 2, फिर हम इसके ऊपर बनाएंगे। यहाँ पर मैंने अपने डिजाइन की 10 रो बनाकर कंप्लीट कर ली है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। इसी के साथ ही मैंने 2 मार्कर लगा लिए हैं। 11 फंदे इधर से हैं, 11 फंदे इधर से हैं। सेंटर में मेरे पास 22 फंदे हैं। इसके ऊपर अब हम अपनी बूट की इस डिजाइन को बनाएंगे। ये डिजाइन हमारा 16 रो का डिजाइन है। 16 रो में हमारी इस तरह की 8 धारियां बनेंगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो आइए अब हम अपने बूट को आगे बनाना शुरू कर रहे हैं। और ये जो हमारे 16 रो में ये जो हमारे 11 फंदे हैं, ये सीधी साइड से भी सीधे बनेंगे और रॉन्ग साइड से भी सीधे बनेंगे। इसी के साथ जब भी हम सीधी साइड बनानी शुरू करेंगे तो एक फंदा इधर से बढ़ेगा, एक फंदा इधर से बढ़ेगा। टोटल 8 धारियां हैं, 8 फंदे इधर से बढ़ जाएंगे, 8 फंदे हमारे इस साइड से बढ़ जाएंगे। पहले हम 11 फंदे बिल्कुल सीधे सीधे बना लेंगे। जो हमने 8 बार फंदा बढ़ाना है, 8 बार फंदा
हम अपने इस फर्स्ट मार्कर से एक फंदा पहले बढ़ाएंगे और सेकंड मार्कर के एक बनाने के बाद एक फंदा बाद में बनाएंगे। यानी इन 22 फंदों से एक फंदा पहले और इन 22 फंदों के बिल्कुल एकदम बाद एक फंदा हमें लगातार बढ़ाना है। फंदा आपको जैसे बढ़ाना आता हो आप उसी तरीके से बढ़ा लीजिए। मैं यहाँ पर बिल्कुल सिंपल तरीके से एक फंदे को बढ़ा रही हूँ। इसके साथ अब मेरे पास डिजाइन के यहाँ पर 3 फंदे हैं, तो हम डिजाइन अपना कैसे बनाएंगे। एक फंदा सीधा, एक जाली, 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा हम इस तरीके से बनाते हुए बनाएंगे। 2 फंदे उल्टे, 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा, एक जाली, एक फंदा सीधा, एक जाली और 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा इस तरीके से। फिर से 2 फंदे उल्टे, 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा, एक जाली, एक फंदा सीधा, एक जाली, 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा इस तरीके से बनाएंगे। 2 फंदे उल्टे बनाने के साथ इस तरफ के हम 3 फंदों का डिजाइन ऐसे बनाएंगे। 2 फंदे सीधे, 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा, एक जाली और एक फंदा सीधा बनाने के साथ मार्कर अपनी सिलाई पर ले लेंगे और एक फंदे को हम यहाँ पर बढ़ा लेंगे और इस साइड के हम 11 फंदे बिल्कुल सीधे सीधे बनाएंगे। रॉन्ग साइड से अब ये जो 11 फंदे थे ये 12 फंदे हो गए हैं। इनको बिल्कुल सीधा सीधा बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। बारह फंदे यहाँ पर हमने अपने सीधे बना लिए। धागा अपनी ओर करेंगे, मार्कर अपनी सिलाई पर लेंगे और अब हमारे स्टार्टिंग में 3 फंदे उल्टे, स्टार्टिंग में और आखिर में 3 फंदे उल्टे आएंगे। बाकी डिजाइन हमारा सेम है, सीधे पर सीधा और उल्टे पर उल्टा बनाते हुए हम रॉन्ग साइड से इसी तरह से बनाएंगे डिजाइन तक। और ये वाले 12 फंदे हम सीधे बनाएंगे। पहले मैं ये डिजाइन बना लूं और ये वाले फंदे सीधे बना लूं, फिर हम सीधी साइड से इसके आगे बनाएंगे। अब हम सीधी साइड से एक बार फिर से अपने फंदे को बढ़ाएंगे। यहाँ के फंदे हमको बिल्कुल सीधे बनाने हैं। पिछली बार 11 थे, अब हमारे 12 हो गए हैं और सेंटर का डिजाइन हम अपने लगातार डिजाइन को देखते हुए बनाएंगे। पहला फंदा बिना बुने उतारना है। मैं कभी कभी बुन के उतार लेती हूँ, भूल जाती हूँ। पहले मार्कर से एकदम पहले हमें एक फंदा बढ़ाना है। अब मेरे पास यहाँ पर 13 फंदे हो गए हैं और अब मेरे को सेंटर में फंदा अपना डिजाइन नहीं बनाना, जाली नहीं डालनी, बस सीधे पर सीधा और उल्टे पर उल्टा बनाते हुए 22 फंदे हम कंप्लीट करेंगे। ये जो 22 फंदे हैं ना, ये नहीं बढ़ेंगे। साइड के जो 11-11 फंदे हैं ये लगातार हमारे बढ़ते रहेंगे। मार्कर अपनी सिलाई पर लेने के बाद हमको एक फंदे को बढ़ाना है और बस इसी तरह से बनाते हुए हम यहाँ पर अपनी 16 रोज को कंप्लीट करेंगे। जब हम 16 रोज कंप्लीट करेंगे तब मेरा यहाँ पर डिजाइन 6 बार बन जाएगा। तो पहले मैं 16 रोज को कंप्लीट कर लूँ, 8 फंदे बढ़ जाएंगे, फिर हम इसके आगे अपने बुक को बनाना स्टार्ट करेंगे।
इसी तरह से बनाते हुए मैंने यहाँ पर 16 रो बनाकर कंप्लीट कर ली हैं। तो 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 और इसी के साथ हमारा डिजाइन यहाँ पर बन गया है। 2 बार हमने डिजाइन पहले बनाया था, उसके ऊपर कितनी बार बना है? 1, 2, 3, 4। और अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर ये जो फर्स्ट मार्कर से पहले के सारे फंदे और सेकंड मार्कर के से पहले के सारे फंदे, कितने फंदे हैं? 8 फंदे मैंने बढ़ाए थे, 11 फंदे मेरे पास पहले थे। मैं एक बार आपके सामने गिन रही हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 दूनी 18 और 1 19। इनको हम अपने इस तरह के स्टिच होल्डर पर ले लेंगे, दोनों साइड के फंदों को इसके ऊपर ले लेंगे और फिर हम इसके आगे बनाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर इस तरीके से मैंने अपने फंदों को 3 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है और अब हम मेरे को यहाँ के केवल 22 फंदों को आगे बढ़ाना है और इसके लिए हम यहाँ के धागे को काटेंगे नहीं। यहाँ का बनाने के लिए हम एक नया धागा ले लेंगे और इससे बनाना शुरू करेंगे और दोनों साइड से हम एक एक फंदे को बढ़ाएंगे। यहाँ पर मैं पहला फंदा बढ़ा रही हूँ। बस एक सिंपल सी नॉट आप बना लें और सिलाई पर डाल लें और यहीं से इसी से ही हम इसको बनाना स्टार्ट कर देंगे। अपने डिजाइन को देखते हुए हम आगे बनाएंगे। दो फंदे उल्टे और अपने डिजाइन को लगातार देखते हुए हमें आगे बनाना है। यहाँ पर दोनों फंदों का इकट्ठा एक फंदा हमें अपने दूसरे तरीके से बनाना है और एक फंदा हम यहाँ पर बढ़ाएंगे। फंदा आपको जिस भी तरीके से बढ़ाना आता हो आप उसी तरीके से बढ़ा लें। मैं यहाँ पर फंदा यहाँ पर इस तरीके से बढ़ा रही हूँ। अब मेरे पास यहाँ पर 24 फंदे हो गए हैं, पहले 22 फंदे थे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, 12 का डबल 24। और इसके बाद हमको रॉन्ग साइड से बिल्कुल पहले की तरह बनाना है और इन्हीं 24 फंदों को हमें 16 रो और बनानी है। 16 रो बनने में हमारा डिजाइन 4 बार और बन जाएगा। 1, 2, 3, 4, 4 बार बन जाएगा। टोटल डिजाइन 10 बार बन जाएगा। तो पहले मैं यहाँ पर अपने 16 रो को कंप्लीट कर लेती हूँ। यहाँ पर मैंने अपनी 16 रोज बनाकर कंप्लीट कर ली है। 4, 8, 12 और 16 4 बार डिजाइन और बना लिया है। टोटल डिजाइन मैंने यहाँ पर 10 बार बना लिया है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और यहाँ पर मेरे पास 24 फंदे हैं। यहाँ पर सेंटर में मैंने मार्कर लगा लिया है। 12 फंदे इधर है, 12 फंदे इधर हैं। इसके ऊपर अब हम अपने इस अंगूठे और पंजे की शेप बनाएंगे। ये शेप हमारी 12 रो में जाकर कंप्लीट होगी। 2, 4, 6, 8, 10 और 2, 12। इसमें जो एक साइड है, ये वाली एक साइड जो है ये सीधा सीधा बनते हुए कंप्लीट होगी और जो ये वाली साइड है ये उल्टा उल्टा बनते हुए कंप्लीट होगी। यहाँ पर हम पहले सीधा सीधा बनाते हुए इसे कंप्लीट करेंगे। पहले मेरे को 12 रो बनानी है। पहला फंदा बिना बुने हम सीधा उतार लेंगे और स्टार्टिंग के 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा बना लेंगे। अब 12 में से मेरे पास यहाँ पर फंदे रह गए, 14 फंदे रह गए, सॉरी 12 में से एक या 11 फंदे रह गए। बस सीधा सीधा बनाएंगे।
अब रॉन्ग साइड से बनाएंगे। पहला फंदा बिना बुने उल्टा उतार लेंगे और बाकी के सारे फंदे हम सीधे बनाएंगे। आखिर का फंदा हम उल्टा बनाएंगे। उल्टी साइड से पहला और आखिरी फंदा उल्टा बनाएंगे और सीधी साइड से पहला और आखिर का फंदा सीधा ही बनाएंगे। फंदा पहला बिना बुने सीधा उतार लिया, 2 फंदों का इकट्ठा हम एक फंदा कर लेंगे और इसी तरह से फंदों को कम करते हुए हम यहाँ पर 6 बार फंदों को कम करेंगे, जिसमें 12 लाइनें पड़ेंगी। 2 लाइनें मैंने बना ली हैं, 10 लाइनें हम और बनाएंगे, फिर हम इसके ऊपर बनाएंगे। पहले मैं यहाँ पर 12 रो बनाकर कंप्लीट कर लेती हूँ। यहाँ पर मैंने अपनी 12 रो कंप्लीट कर ली हैं, 2 4 6 8 10 और 2 12। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ से और इस धागे को मैंने यहाँ पर काट दिया है। अब हम यहाँ से बनाना स्टार्ट करेंगे। धागा हमने काटा नहीं था, बस इसी धागे से हम फिर से आगे बनाना स्टार्ट करेंगे। सीधा सीधा बुनते हुए पहले हम अपने इन 19 फंदों को सीधा बना लेंगे। सीधा बनाने के बाद अब हम यहाँ से अपने फंदों को उठाएंगे। फंदे आप किसी भी प्रोजेक्ट के लिए उठाएं, जितनी रोज होती हैं, जितनी सिलाइयाँ हैं, उसके आधे फंदे उठेंगे तो बिल्कुल सही हमारा ये बूट या कैप वगैरह बिल्कुल सही बनकर आएगी। जितनी सिलाई है उसके आधे के हम फंदे उठाएंगे। यहाँ पर मेरे पास सिलाइयाँ हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक 16 सिलाइयाँ हैं। 16 सिलाई के ऊपर 12 सिलाई ये है, 16 और 12 28 सिलाई हो गई। 28 सिलाई में हमारे फंदे उठेंगे 14। 14 फंदों में से 8 फंदे हम यहाँ से उठाएंगे, 16 सिलाई में से 8 फंदे और 12 सिलाई में से हम 6 फंदों को उठाएंगे। बिल्कुल अपनी फर्स्ट चेन से पहले फंदे को उठाते हुए आगे बनाएंगे। अपनी नेक्स्ट चेन से हम एक फंदे को फिर से उठा लेंगे। फिर से अपनी नेक्स्ट चेन से एक फंदे को हम फिर से उठा लेंगे। नेक्स्ट चेन से एक फंदे को हम फिर से उठा लेंगे और बस इसी तरह से फंदों को उठाते हुए पहले हम यहाँ पर अपने 8 फंदे उठाएंगे और फिर इसके ऊपर हम यहाँ से उठाते हुए 6 फंदों को उठा लेंगे। यहाँ पर हमारे 6 फंदे ये, 8 फंदे ये, 11 और 8 19 फंदे ये हैं। इसी के साथ 6 फंदे मेरे पास इधर हैं और टोटल फंदे मेरे पास इस पर इस वक्त सिलाई पर 39 फंदे हैं, 39 स्टिचेस हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से पहले हम एक फंदे को बना लेंगे और यहाँ पर मेरे पास फंदे रह गए 5 और इस साइड के 5 फंदे छोड़ने पर हम यहाँ पर एक मार्कर को लगा लेंगे और इसके बाद अब हम अपने बूट की इस चीज को बनाना शुरू करेंगे। ये जो हमारे फंदे एक एक करके कम हो रहे हैं ना, अब हम इस चीज को बनाएंगे। सीधी साइड से हम अपने 5 फंदों को सीधा सीधा बनाकर कंप्लीट कर लेंगे और आखिर का फंदा भी हमें सीधा ही बनाना है। रॉन्ग साइड, अब हम इसको रॉन्ग साइड से बना रहे हैं। इन्हीं 5 फंदों को रॉन्ग साइड से पहला फंदा बिना बुने उल्टा उतार कर 4 फंदे सीधे बना लेंगे। 1 2 3 और 4।
अब ये 5 फंदे जो है ना लगातार ऐसे ही बनेंगे, सीधी साइड से सीधे और उल्टी साइड से पहला फंदा बिना बुने उल्टा उतार कर 4 फंदे सीधे बना लेंगे। धागा अपनी ओर करेंगे, मार्कर अपनी सिलाई पर ले लेंगे और हर बार रॉन्ग साइड से इस साइड के इस सिलाई के पहले वाले 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा हम बना लेंगे और इस तरह से इस सिलाई के ऊपर मेरा एक फंदा जो था वो कम हो गया है। अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे और सीधी साइड से बनाएंगे। पहला फंदा बिना बुने सीधा उतार लेंगे और 5 फंदे हम सीधे बनाएंगे। 1 2 3 4 5। रॉन्ग साइड, पहला फंदा बिना बुने उल्टा उतार लिया, धागा दूसरी तरफ किया और 4 फंदे सीधे बना लिए। 1 2 3 4 फंदे बनाने के साथ धागा अपनी ओर करेंगे, मार्कर अपनी सिलाई पर ले लेंगे और इस सिलाई के 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा हम उल्टा बना लेंगे और इसी के साथ ही इस सिलाई पर मेरे पास एक फंदा कम हो गया। यहाँ पर हमने 2 बार रॉन्ग साइड से अपने फंदे को कम कर लिया है। मैं तीसरी बार एक बार और आपके सामने बनाकर दिखा रही हूँ। पहला फंदा बिना बुने सीधा बना लिया, ये सीधी साइड है और 5 फंदे हमारे सीधे। रॉन्ग साइड आगे, रॉन्ग साइड से हम तीसरी बार बना रहे हैं। पहला फंदा बिना बुने उल्टा उतार लिया, 4 फंदे सीधे। 1 2 3 4। धागा अपनी ओर किया, मार्कर अपनी सिलाई पर ले लिया और फिर से इन 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा हमने उल्टा बना लिया और बस इसी के साथ ही इस सिलाई पर एक फंदा फिर से कम हो गया। और इसी तरह से बनाते हुए हम अपने फंदों को, इस सिलाई के फंदों को तब तक कम करेंगे जब तक मेरे पास यहाँ पर 6 फंदे नहीं रह जाते। 6 फंदे रहने तक हम इसी तरह से इस साइड से एक एक करके फंदों को बंद करेंगे और जब यहाँ पर 6 फंदे रह जाएंगे ये हम आपके सामने बनाएंगे और इन 6 फंदों पर हम अपने पैर की इस एड़ी को बनाएंगे। एड़ी की शेप बिल्कुल प्रॉपर बनकर आएगी। तो पहले मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर हम इसके ऊपर बनाएंगे। यहाँ पर मैंने अपने 6 फंदे के रहने तक सारे फंदों को एक एक करके बंद कर लिया है, ये देखिए। अब हम रॉन्ग साइड हमारी बिल्कुल पहले की तरह बनेगी। हम इन 2 फंदों का इकट्ठा एक एक फंदा करते रहेंगे और अब हम सीधी साइड से भी आखिर का एक फंदा छोड़कर इन 2 फंदों का एक फंदा करेंगे और ये सारे के सारे फंदे मैं आपके सामने बंद करूंगी। 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा बना लेंगे। फंदे रह गए 4। रॉन्ग साइड से पहले की तरह पहला फंदा और 3 फंदे सीधे, 1 2 और 3। और अब हमको मार्कर निकाल देंगे और इन 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा ये चेन वाला है और एक फंदा हम यहाँ से साथ में से दोनों फंदों का इकट्ठा एक फंदा बना लेंगे। अब इस सिलाई पर फंदे रह गए 5 और ये फंदे भी मेरे किनारे किंगरी का एक फंदा है, चेन वाला एक फंदा है और इधर 5 की जगह फंदे रह गए 4। इस फंदे को बिना बुने सीधा उतारेंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे और इन 2 फंदों का हम इकट्ठा एक फंदा बना लेंगे। ये फंदा सीधा, रॉन्ग साइड आ जाएंगे। रॉन्ग साइड एक फंदा और कम हो गया, एक फंदा उल्टा, 2 फंदे सीधे, 1 2 और इन 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा। अब मेरे पास इस साइड सिलाई पर फंदे रह गए 4 और इधर भी 4 फंदे हैं। इस फंदे को बिना बुने सीधा उतार लेंगे और 2 फंदों का इकट्ठा सीधा फंदा बनाना है। मैं उल्टा बनाने लग गई।
दो फंदों का इकट्ठा एक फंदा, ये फंदा हमारा किनारे का। रॉन्ग साइड से ये एक फंदा बिना बुने उल्टा उतारेंगे, एक फंदा सीधा बना लेंगे और इन दो फंदों का इकट्ठा एक फंदा हम बना लेंगे। अब इस सिलाई पर भी 3 फंदे हैं और इस सिलाई पर भी 3 फंदे हैं। सीधी साइड से इस फंदे को बिना बुने सीधा बना लेंगे और इन दो फंदों का हम इकट्ठा एक फंदा बना लेंगे। अब हम इस साइड से पहला फंदा बिना बुने उल्टा उतारकर इन दो फंदों का हम इकट्ठा एक फंदा बनाएंगे। इस सिलाई पर भी 2 फंदे हैं, इस सिलाई पर भी 2 फंदे हैं। अब हम इन 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा बना लेंगे। चाहे ऐसे बना लो और चाहे इस फंदे को बनाकर इसको इसके ऊपर हम पलट देंगे। अब हम रॉन्ग साइड आ जाएंगे और रॉन्ग साइड बनाने से पहले इस फंदे को बिना बुने उल्टा उतार लिया और इधर से भी हम एक फंदा इसके ऊपर हम पलट देंगे। अब दोनों तरफ एक एक फंदा है और इन 2 फंदों का हम इकट्ठा एक फंदा बना लेंगे। दोनों फंदों का हमने इकट्ठा एक फंदा बना लिया और हमारी एड़ी की शेप जो है वो कितनी सुंदर बनकर आ रही है। धागे को हम काट देंगे। धागे को काटकर इसी एक फंदे से इस धागे को निकालकर अब हम इसको पक्का कर देंगे। एक साइड की हमने अपनी एड़ी और अंगूठे की शेप बनाकर बिल्कुल तैयार कर ली है। अब हम अपने इस साइड के अंगूठे या पंजे की शेप बनानी शुरू करेंगे और इस साइड हमने सीधा सीधा बनाया था, इस साइड हम उल्टा उल्टा बनाते हुए इसे स्टार्ट करेंगे। अब हम इस साइड के पंजे को बनाएंगे। पंजा बनाने के लिए हमको इस साइड उल्टा उल्टा बनाना है, इसलिए उल्टी साइड से रॉन्ग साइड से हम इसको स्टार्ट करेंगे। पहले सारे फंदे हम इस तरह से अपनी सिलाई के ऊपर ले लेंगे। अब हम रॉन्ग साइड से इसको बनाना स्टार्ट करेंगे और अपना जो पहला फंदा है पहली बार भी हम बिना बुने उतारेंगे। पहले फंदे को बिना बुने उतार लेंगे और आगे वाले फंदे को हम उल्टा उल्टा बुनते हुए बनाएंगे। और यहाँ पर हम रॉन्ग साइड से सारी की सारी रो उल्टी उल्टी बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। 12 फंदे हैं, 12 के 12 फंदे हम उल्टे बना लेंगे। रॉन्ग साइड से पहला और आखिरी फंदा भी उल्टा बनाएंगे और सीधी साइड से पहला और आखिरी फंदा सीधा बनाएंगे। सेंटर के फंदे हम उल्टे बनाएंगे और आखिर के 3 फंदे छोड़ने तक हम फंदों को उल्टा उल्टा बनाकर कंप्लीट करेंगे। इन 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा उल्टा बनाएंगे। आखिर का फंदा हम सीधा बनाएंगे, सीधी साइड से सीधा और उल्टी साइड से उल्टा बनाएंगे। उल्टी साइड से पहला फंदा उल्टा बना रहे हैं और बाकी के फंदे भी हम उल्टे बनाकर कंप्लीट करेंगे। रॉन्ग साइड से हमें कोई फंदा कम नहीं करना है। अब हम सीधी साइड आ गए हैं। पहला फंदा सीधा बनाएंगे सीधी साइड से और आखिर के 3 फंदे रहने तक सारे फंदे हम उल्टे उल्टे बनाकर कंप्लीट करेंगे। यहाँ से हम इन 2 फंदों को एक फंदा बना लेंगे और हर बार एक फंदा सीधी साइड से कम होता चला जाएगा। रॉन्ग सीधी साइड से
आखिर का फंदा सीधा बनाना है। और हर बार एक फंदा कम होगा, 6 फंदे कम करने हैं। 2 फंदे मैंने कम कर लिए हैं, 4 फंदे और कम करूंगी तो आखिर में मेरे पास 6 फंदे बच जाएंगे। 2 4 6 जैसे हमारे इस तरफ बचे थे। तो पहले मैं 4 फंदों को और कम कर लेती हूँ, फिर उसके ऊपर हम अपनी इस चीज को बनाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर मैंने अपनी 6 फंदों को बंद कर लिया है, 12 रो बना ली हैं उल्टी उल्टी, और धागे को मैंने यहाँ पर काट दिया है। अब इसके बाद हम यहाँ से बनाना स्टार्ट करेंगे। दूसरी साइड बना रहे हैं, उल्टी उल्टी बना रहे हैं, इसको भी हम रॉन्ग साइड से ही बनाना शुरू करेंगे। इसको भी हमने रॉन्ग साइड से बनाना स्टार्ट किया था, इसे भी हम रॉन्ग साइड से बनाना स्टार्ट करेंगे। पहला फंदा बिना बुने उतार लेंगे और इसके बाद हम उल्टा उल्टा बनाते हुए अपने इन 19 फंदों को कंप्लीट करेंगे। इन फंदों को उल्टा उल्टा बनाने के साथ यहाँ पर जो हमने एक फंदा बढ़ाया था, उसी एक फंदे से हम अपने फंदों को बढ़ाना उठाना शुरू करेंगे और बिल्कुल अपनी पहली चेन से एक फंदे को उल्टा उठा लेंगे। फिर आगे वाली एक चेन से एक फंदा उल्टा उठाएंगे, आगे वाली एक चेन से एक फंदा उल्टा उठा लेंगे और इसी तरह से उठाते हुए इस तरफ भी हम अपने 8 और 6 14 फंदों को उठाएंगे। तो पहले मैं इसको यहाँ पर कंप्लीट कर लेती हूँ। यहाँ पर मैंने अपने 8 और 6 14 फंदों को उठा लिया है। अब मैं इन अपने 6 फंदों को उल्टा उल्टा बनाकर कंप्लीट कर रही हूँ। और यहाँ पर मैंने एक मार्कर लगाना था, वो मैं अब लगा दूंगी। 5 फंदे बनाएंगे, एक फंदा सीधा और 4 फंदे उल्टे। 1 2 3 4 5 फंदे हो गए। और अब हम इन 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा ऐसे बनाएंगे। पहले हम 2 फंदों को इकट्ठा बिना बुने सीधा उतार लेंगे और इस तरह से सिलाई लाकर 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा बना लेंगे। और यहाँ पर ना एक मार्कर लगा लेंगे ताकि हमें हमेशा ध्यान रहे कि हमको इन 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा बनाना है। रॉन्ग साइड आ गए हैं। मार्कर अपनी सिलाई पर लेकर 5 के 5 फंदे उल्टे रॉन्ग साइड से। 1 2 3 4 5 रॉन्ग साइड से 5 फंदे उल्टे बनेंगे और सीधी साइड से पहला फंदा सीधा और 4 फंदे उल्टे। 1 2 3 4। मार्कर अपनी सिलाई पर लेकर हमेशा ही इस सिलाई पर जहां पर हमारे सबसे ज्यादा फंदे हैं, इन 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा बनाएंगे। पहले इन 2 फंदों को सीधा उतार लेंगे, इस तरीके से सिलाई पीछे से लाएंगे और 2 फंदों का इकट्ठा हम एक फंदा बनाएंगे ऐसे। अब हम रॉन्ग साइड आ गए हैं। पहला फंदा बिना बुने उल्टा उतार लिया और बाकी के 5 फंदे भी उल्टे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 सीधी साइड। अब मैं तीसरी बार आपके सामने बना रही हूँ। पहला फंदा सीधा बिना बुने उतार लिया, 4 फंदे उल्टे। 1 2 3 4। मार्कर अपनी सिलाई पर लेकर धागा दूसरी तरफ कर लेंगे और इन 2 फंदों का इकट्ठा हम एक फंदा बनाएंगे। दोनों फंदे बिना बुने सीधा उतार लेंगे। सिलाई को इस तरह से लाते हुए 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा बना लेंगे
और इसी तरह से बनाते हुए इस साइड भी हम अपने 6 फंदे रहने तक सारे फंदों को एक एक करके बंद करेंगे। 2 4 6। तो पहले मैं यहाँ पर अपने सारे फंदों को बंद कर लेती हूँ, फिर यहाँ पर एड़ी की शेप में आपके सामने बनाऊंगी। यहाँ पर हमने अपने एक एक करके सारे फंदों को बंद कर लिया है और इधर के 6 फंदे रहने तक हमने अपने इन फंदों को बंद कर लिया। अब मार्कर के इस तरफ भी 6 फंदे हैं और इस तरफ भी 6 फंदे हैं। इन फंदों को हम आपके सामने बंद करेंगे। पहला फंदा बिना बुने सीधा उतार लेंगे और इस चेन वाले एक फंदे को छोड़कर इन 2 फंदों का हम इकट्ठा एक फंदा बनाएंगे। इस फंदे को सीधा उतार लेंगे और मार्कर को निकाल देंगे और इस फंदे को भी सीधा उतारकर इन 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा हम पहले की तरह कर लेंगे। अब इधर भी 5 फंदे रह गए हैं और इस तरफ भी 5 फंदे रह गए हैं। रॉन्ग साइड पहले की तरह। अब हम फिर से सीधी साइड आ गए हैं। पहला फंदा सीधा बनाने के साथ इस चेन के साथ के 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा बनाएंगे और इन 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा। अब इस तरफ भी 4 फंदे रह गए हैं और इस तरफ भी मेरे पास 4 फंदे हैं। रॉन्ग साइड तो हमें सारी की सारी उल्टी उल्टी बनाकर कंप्लीट करनी है। सीधी साइड फिर से आ गए हैं। पहला फंदा सीधा और इस चेन के साथ के 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा बनाएंगे और इस फंदे और इस फंदे का इकट्ठा एक फंदा बना लेंगे। अब मेरे पास इधर भी 3 फंदे हैं और इस तरफ भी 3 फंदे हैं। सीधी साइड। अब हम इस चेन के साथ के इन 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा इस तरीके से कर लेंगे और इन 2 फंदों का भी इकट्ठा एक फंदा इस तरीके से बना लेंगे। अब इधर भी 2 फंदे हैं और इस तरफ भी 2 फंदे हैं। अब हम इन 3 फंदों, इधर 2 फंदे हैं, इन 3 फंदों का इकट्ठा एक फंदा बनाएंगे। पहले इन 2 फंदों को हम इस तरीके से अपनी सिलाई के ऊपर पलट लेंगे। इस फंदे को इसके ऊपर पलट लेंगे। इस फंदे को एक फंदा बनाएंगे और पीछे वाले इन फंदों को हम इसके ऊपर पलट लेंगे और इस तरफ भी हमारी एड़ी की शेप बहुत ही ज्यादा सुंदर बनकर आई है। धागे को हम काट देंगे। यहाँ पर हमने धागे को काट दिया है और इसी फंदे में से इस धागे को हम निकाल कर इसको यहाँ पर पक्का कर देंगे। अब हमने हमारा जो बुनाई का काम था, सिलाइयों का काम था, वो कंप्लीट हो गया है। अब हम इसकी सिलाई करेंगे और सिलाई करने के लिए हम सबसे पहले इन छोटे छोटे धागों को अंदर करेंगे, फिर हम इसकी सिलाई करनी स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर हमने अपने सारे छोटे छोटे धागों को अंदर कर लिया है। अब हम इसकी यहाँ से सिलाई करेंगे। सिलाई करने के लिए जहाँ से हमने फंदे डाले थे और सीधी साइड को अंदर करते हुए पहले हम यहाँ से किनारे से इसको पक्का कर लेंगे। अब हम इसको सीधी साइड बाहर कर लेंगे और उल्टी साइड अंदर कर लेंगे और इस तरह से नीडल लेते हुए सुई को हम बाहर कर लेंगे। बस अब बहुत आसान है। बिल्कुल किनारे से एक फंदे को छोड़ते हुए एक बार हम इधर से जोड़ लगा लेंगे और एक बार हम इधर से अपने जोड़ लगाएंगे।
एक फंदा पूरा छोड़ते हुए 2 धागे एक तरफ से ले लेंगे और 2 धागे हम एक तरफ से ले लेंगे। बस इसी तरह से सिलाई करते हुए पहले हम अपनी यहाँ तक की सिलाई करेंगे, इसकी सिलाई हम आपके सामने करेंगे। यहाँ तक हमने सिलाई कर ली है। अब हम इसके तल्ले की सिलाई करेंगे। तल्ले की सिलाई करने से पहले मैंने यहाँ से पहले छेद जो हमारी धारियाँ थी इस पर हमने अपने फंदों को बंद किया, कम किया था और 6 धारियाँ मैंने आगे ली हैं। 12 धारियाँ टोटल ली हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 के बाद मैंने दोनों साइड एक एक मार्कर लगा लिया है। अब मेरे को अपनी सिलाई यहाँ से लेकर अपने इस मार्कर तक करनी है और यहाँ की हमको जो नीचे की सिलाई करनी है ना, वो बिल्कुल लूज करनी है। बिल्कुल लूज हमारी सिलाई होनी चाहिए, वरना हमारा तला छोटा हो जाएगा। और अब हम इसकी सिलाई इस तरीके से करेंगे। अपनी चेन का पहला धागा ले लेंगे, दोनों साइड चेन का पहला धागा ले लेंगे और बिल्कुल घुमा के लूज सा बंद कर लेंगे। बस इसी तरह से हमको अपने नीचे के पैर के तले की सिलाई करनी है। पहले हम यहाँ तक सिलाई कर लें, फिर हम इसके ऊपर अपने अंगूठे और पंजे की शेप बना लेंगे। यहाँ तक हमने अपनी बिल्कुल लूज सी सिलाई कर ली है। मार्कर को निकाल देंगे। अब हम अपने इसको एक साइड इधर सिलाई करेंगे और एक साइड इधर सिलाई करेंगे। इसी से हमारे अंगूठे और पंजे की शेप बन जाएगी। जैसे हमने इसकी सिलाई करी है बिल्कुल वैसे ही अब हम यहाँ से इसकी सिलाई को कर लेंगे। बस इसी तरह से लेकर घुमाते हुए हम अपनी दोनों साइड की सिलाई कर लेंगे। पहले एक साइड की सिलाई कंप्लीट करेंगे और फिर हम दूसरे साइड की कंप्लीट कर लेंगे, तो हमारी जुराब बनकर बिल्कुल तैयार हो जाएगी। यहाँ पर मेरी सॉक्स बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है। अब मैं आपको इसको बूट में डालकर दिखा रही हूँ। ये देखिए हमारी सॉक्स बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, समझाने का तरीका अच्छा लगा हो, प्लीज़ 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 इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। जल्दी ही मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए बुट्टी की पोटली। नमस्कार, धन्यवाद।